दोस्तों मोटरोला की तरफ से बहुत सारे बजट मोबाइल फोन लॉन्च हो रहे हैं। हम खुद कंफ्यूज हैं कि कौन से मोबाइल फोन को परचेज करें। अभी रिसेंटली G84 की हमने वीडियो बनाई थी, ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, उस वीडियो को लाजमी चेकआउट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटरोला G54 और ये अभी मोबाइल फोन लॉन्च किया गया है। अगर हम इस मोबाइल फोन की बात करें तो बहुत ही कमाल के, यानी एक बजट मोबाइल फोन है, यानी आपको पाकिस्तानी मार्केट में 40 to 50,000 में देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं होगा, लेकिन आप बाइसेस को इंपोर्ट करवा सकते हैं। उससे पहले चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रुसलान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्नोलॉजी रुसलान। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। अगर इसकी बैक साइड की बात करें तो इसमें आपको BMMI डिजाइन देखने को मिलता है, यानी आपको फिनिश बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसमें दो कलर आते हैं दोस्तों, एक ब्लू कलर है और एक आपको मिड ग्रीन कलर देखने को मिलता है, और वो कलर भी बहुत जबरदस्त हमें मिलता है। दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। अब मोटरोला के जितने भी मोबाइल फोन में उनमें हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लाजमी दिया गया है, क्योंकि मोटरोला बजट किंग मोबाइल फोन को लॉन्च करता है। अगर इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो 514 निट्स पर आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। अगर हम इसके चिन की बात करें तो चिन एवरेज साइज देखने को मिलती है, बेजल्स भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, यानी आपको 90 बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। जी दोस्तों प्रोसेसर की बात करते हैं। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 70206 नैनोमीटर बेस पर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, यानी एक पिछले प्रोसेसर का ये अपग्रेड किया गया है। तो अगर हम इसे प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बजट वाला ही देखने को मिलेगा, यानी आपको फ्लैगशिप लेवल वाली गेमिंग नहीं मिलेगी, लेकिन बजट वाली आप बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। यानी अगर PUBG की बात करें तो आप नॉर्मल सेटिंग्स पर बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। दोस्तों रैम की बात करें, इसमें आपको 8GB रैम और 12GB वाला दो आपको वेरिएंट देखने को मिलता है, यानी 8GB रैम और 128GB और 12GB रैम 256GB, यानी आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं इस प्राइस टैग में। अगर पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस की बात करें तो हमें बहुत मुश्किल से 4GB रैम देखने को मिल रही है, बट मोटरोला की तरफ से हमें बहुत अच्छे मोबाइल फोन देखने को मिल रहे हैं। आप डेफिनेटली इन मोबाइल फोन को लाजमी चेक कीजिए। तो बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो ये मोबाइल फोन एक बैटरी किंग मोबाइल फोन है। उसकी रीजन ये है कि इसमें मोटरोला ने 6000 mAh की बैटरी लगाई है। अब इससे पहले किसी भी मोटरोला के फोन में 6000 mAh की बैटरी हमें देखने को नहीं मिली, बट दिस इज वेरी गुड फोन बिकॉज इस मोबाइल फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 33 वॉट चार्जर के साथ, यानी 0 to 50% आपकी बैटरी 33 मिनट में हो जाएगी। दोस्तों OS and UI की बात करें तो इसमें आपको Android 13 देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 1 साल की अपडेट्स देखने को मिलेगी और इसमें आपको 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी, जो कि इंटरेस्टिंग है, यानी आपको OS and UI में कोई मसला नहीं आने वाला। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इसमें आपको 5G बैंड्स और ड्यूल वाईफाई, इसमें आपको Bluetooth 5.3 वाईफाई सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, यानी 4G भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, यानी जो सारे बैंड्स पाकिस्तान में चल रहे हैं आपको हर बैंड्स देखने को मिल जाता है। दोस्तों मेन फीचर यानी इसके कैमरास के बारे में बात करते हैं, इसकी बैक साइड पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अब बजट मोबाइल फोन में हमें डुअल ही देखने को मिलता है, बट दोस्तों इसके कैमरास यू आर वेरी गुड कैमरास, बिकॉज मेन कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जो कि OIS कैमरा है, यानी OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कैमरा देखने को मिल रहा है। अगर इसके दूसरे कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, यानी दोस्तों किसी तरह का हमें ब्लंडर देखने को नहीं मिला। काफी कंपनीज इस प्राइस टैग में हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देते, लेकिन इस मोबाइल फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त है, यानी हमें बैक साइड पे बहुत अच्छी पिक्चर देखने को मिली है। फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पर आपको जो सेल्फीज देखने को मिलती है वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।